नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वक्र आकार वाले खेत का क्षेत्रफल निकालना, जिसका एक कोना वक्र आकार में है। उस खेत का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये एक खेत वक्राकार हमारे पास है, जिसकी भुजाएं कुछ इस तरीके से इसमें दी गई है। ये वाली भुजा 50 मीटर है और इसको जब हम नापते हैं तो ये 30 मीटर हो जाती है। और जब इसकी यहाँ से मीटर में नापते हैं तो ये 20 हो जाती है और यहाँ से यहाँ तक ये 15 मीटर है। अब हम इस खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो कार्य है वो सरल हो जाए और कोई भी त्रुटि ना आए। सबसे पहले हम इसको यहाँ से एक आयत में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि ये वाली सामने वाली भुजा 20 इसके बराबर हो जाएगी। ऐसे ही सामने वाली भुजा 30 है तो इसके सामने की भुजा ये भी 30 मीटर हो जाएगी। फिर एक लाइन हम यहाँ से इस पर लंब डालेंगे, जिससे कि एक दूसरा हमारा आयत बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी भी हम डायमेंशन लिख लेते हैं। जब ये 15 मीटर है तो इसकी सामने वाली भी 15 मीटर हो जाएगी। ऐसे ही ये वाली भुजा निकालने के लिए हमें ये भुजा निकालनी होगी। ये भुजा हम किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि ये पूरी जो है वो 50 मीटर है, जबकि इतनी 20 मीटर है। 50 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो हमारी ये वाली भुजा प्राप्त हो जाएगी, जो कि निकल के आती है 30 मीटर। जब ये 30 मीटर है तो इसके सामने वाली भी 30 मीटर हो जाएगी। अब हम इस खेत का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 आयत बन रहे हैं और एक परवलयाकार खंड बन रहा है। परवलय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको हम वीडियो में अगले दिखाएंगे। अब इस खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी भुजाओं को नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये वाली भुजा ए है, ये बी है, ये सी और ये डी और ये ई, एफ और ये जी नाम देते हैं। अब इसमें 2 आयत बन रहे हैं। सबसे पहले हम उन आयतों का क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लीजिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो आयत ए ई एफ जी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 30 गुणे 15, 450 इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, 450 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका नाम है जी वी सी डी जी, वी सी डी जी का क्षेत्रफल बराबर 20 गुणे 30, 20 गुणे 30 इसका 600 मीटर स्क्वायर निकल के आता है। अब हम परवलय वाले खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। परवलय खंड का क्षेत्रफल, हमने इस वीडियो में इस वक्र को परवलय खंड माना है, इसलिए हम परवलय खंड का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसको यूज करेंगे। और जो फार्मूला होता है वो होता है 2/3 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, उसके बाद आधार हमारा ये हो जाएगा। ये कितना बचेगा, जब 15 यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक ये 15 हो जाएगा, ये भी, क्योंकि टोटल हमारी 30 है। ऐसे ही ये हमें ऊंचाई इसकी दे रही है 30 मीटर और आधार है 15, तो इनको इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे
और उसके बाद हमारा जो क्षेत्रफल है निकल आएगा। आधार कितना है 15 गुणा ऊंचाई 30, 3 से 30 कट जाएंगे, बचेंगे 10 और 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब इस खेत का जो टोटल एरिया है हम तीनों को जोड़कर निकाल लेंगे। जो टोटल एरिया है वो होगा 450 प्लस 600 प्लस ये 300 और टोटल हो जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम वक्र वाले खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।